हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, जो भारतीय इतिहास यानी आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे, किस प्रकार से उनके आंदोलन ने भारतीयों को एक करने का काम किया और किस प्रकार से उनके आंदोलन ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका अदा की। तो प्यारे साथियों, इसी को लेकर के आज का चर्चा है। और प्रमुख आंदोलन जहाँ से परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस आंदोलन को देखेंगे और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की और ये किस तरह से कारगर रहे और इसी सभी बिंदुओं पे आज आपसे चर्चा करना है। तो आज देखते हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरुआत करके और भारतीयों को एक करने का काम किया। इसके महात्मा गांधी जी के विषय में पूरा डिटेल में मैंने लगभग आपको इसके पूर्व के वीडियो में दिया हुआ है। आप नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। प्रमुख आंदोलन में पहला आंदोलन आता है चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो आप जानते हैं कि बिहार का एक नेता थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं लखनऊ के अधिवेशन में किससे? महात्मा गांधी जी से। और महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि एक बार आप जो है मेरे चंपारण आइए। तो चंपारण की बात करते हैं। चंपारण उनके आग्रह पे, राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पे महात्मा गांधी जी एक बार चंपारण आते हैं। वहाँ आते हैं तो देखते हैं किसानों की कुछ समस्याएं थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या ऐसा नियम लगा दी थी जिसके कारण वहाँ के किसान विरोध कर रहे थे। तो एक प्रणाली थी तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली वहाँ पे लागू किया गया था चंपारण में। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि 3/20 भूमि पे, यानी जितना आपका भूमि उसका 3/20 हिस्से पे नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी है। तो नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी है, जबकि वहाँ के किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, क्योंकि नील का खेती करने के बाद ही जो नील का उत्पादन होता था वो अभी रेट जो तय करना होता था अंग्रेज तय करते थे या ब्रिटिश सरकार तय करती थी, जिससे किसानों का लागत ज़्यादा आता था और उनको उसमें घाटा आता था। तो घाटे की वजह से उन्होंने कहा कि हम इसकी खेती को नहीं करेंगे। आप बताइए कि आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसमें आपका घाटा हो, नुकसान हो? तो उन्होंने इस चीज़ का मना किया। लेकिन चूंकि नियम कानून ऐसा बन गया था जिसके अंतर्गत करना ही करना था, तो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन किसानों की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी। तो राजकुमार शुक्ला जी से निवेदन किए कि एक बार मेरे बिहार आइए, यानी चंपारण आइए, और यहाँ आकर के किसानों की समस्या को आप सुनिए, किसानों की आवाज़ को उठाइए। अब उनके आग्रह पे महात्मा गांधी जी चंपारण आते हैं और महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसानों की बात सुनते हैं और अंतोगत्वा उनके साथ 19 अप्रैल 1917 को एक सत्याग्रह या एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम पड़ता है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। अब यह चंपारण आंदोलन यहाँ से महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं। अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनके आंदोलन के वजह से किसानों की बात को मानना पड़ता है। अब आपसे प्रश्न यहाँ से ये बनते हैं कि चंपारण आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था, कब हुआ था, महात्मा गांधी जी किसके कहने पे चंपारण आए थे? तो आप जानते हैं राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे चंपारण आए थे। 19 अप्रैल 1917 को इसकी शुरुआत हुई थी। और यह किसके खिलाफ हुआ? तो तीन कठिया प्रणाली जो लागू किया गया था इसके खिलाफ यह आंदोलन हुआ। अब ये एक प्रश्न और जानेंगे यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन रहा भारतीय स्वतंत्रता का, वह यहीं से शुरुआत होता है। और भारत में यहीं से इनका पहला आंदोलन की शुरुआत होती है चंपारण आंदोलन से। ऐसे प्रश्न आते हैं, चंपारण सत्याग्रह किसके लिए था? तो किसानों के लिए था। किसानों की समस्या को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया था। इसके बाद से दूसरा प्रश्न है, दूसरा आंदोलन इनका प्रमुख आता है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। यानी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल क्या था, इसको जानेंगे। तो अहमदाबाद आप जानते हैं कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में यहाँ पे मिल मजदूर और मिल मालिकों, मिल मजदूर जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे इनके बीच और मिल के मालिकों के बीच यहाँ विवाद था। विवाद किस बात को लेकर के था? तो ये जानेंगे। एक
प्लेग बोनस था। प्लेग बोनस क्या था, तो इसको जानेंगे। 1917 में अहमदाबाद में एक महामारी आई थी जो प्लेग था। क्या था? प्लेग जैसी महामारी फैली जिसके कारण वहाँ की 10% लगभग आबादी समाप्त हो गई, यानी 10% लोग मर गए, इस महामारी के शिकार हो गए। जब ये महामारी का शिकार हो गए, लोग मरने लगे, तो यहाँ से मजदूर अब छोड़ करके अहमदाबाद को दूसरे तरफ जाने लगे। तो जब जा रहे थे तो इसको कि मजदूर चले जाएंगे तो मिल फिर कैसे चलेगा, इस मजदूरों को रोकने के लिए क्या किया, मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया कि आप प्लेग बोनस लीजिए और आप यहीं रहिए, सुरक्षित रहिए। तो प्लेग बोनस के रूप में जब उनको मिलने लगा, कुछ मजदूर अब जाना छोड़ दिए, ठहर गए, रुक गए। कुछ दिनों के बाद से वह महामारी ख़त्म हो गई, और जैसे महामारी ख़त्म हुई फिर मिल मालिकों ने कहा कि अब प्लेग बोनस को वापस किया जाएगा। तो जैसे वो वापस करने की बात हुई तो इन मजदूरों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया कि नहीं, आपको ये प्लेग बोनस देना ही पड़ेगा। तो यह बातें चल रही थी, वो भी हड़ताल कर रहे थे, उनकी बातों को मिल मालिक सुन नहीं रहे थे। और ये मजदूरों की समस्या को सुन करके महात्मा गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पे, अहमदाबाद। और वहाँ पे जाने के बाद से क्या करते हैं, मिल मजदूरों के साथ हड़ताल पे बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल पे बैठते हैं। और भूख हड़ताल का नतीजा ये होता है कि वहाँ भी मिल मालिकों को इन मजदूरों की बात को मानना पड़ता है। और जैसे ही इनकी बात मानते हैं, करते क्या हैं कि इनको 35% का जो मजदूरी था इसमें वृद्धि करना पड़ता है। यानी प्लेग बोनस के नाम पे, यानी चलिए बोनस ख़त्म कीजिए, लेकिन 35% इनके मजदूरी में वृद्धि कीजिए, ताकि महंगाई बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो 35% का इनके वेतन में वृद्धि करना पड़ा, और वेतन में वृद्धि की, यानी ये सफल आंदोलन हुआ। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये दोनों सफल रहा। और ये बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए अपनी बातों को इन्होंने अंग्रेज़ों से, मिल मालिकों से मनवा दिया। यही है प्यारे साथियों सत्याग्रह। इन्होंने कहा था सत्य और आग्रह के दम पे हम आज़ादी भी लेंगे, और धीरे धीरे इन्होंने इसका प्रयोग भी चालू कर दिया। और अंतोगत्वा आप देखते हैं कि अंग्रेज़ों को झुकना भी पड़ता है। अब इसके बाद से हम देखते हैं प्यारे साथियों, अगला जो आंदोलन रहा, खेड़ा आंदोलन। क्या है? खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। अब ये देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। ये दोनों आप देखें 1917 में ये भी होता है। और खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह किसानों का ही आंदोलन था। एक बार हुआ क्या कि इस क्षेत्र में फसल नष्ट हो गया, यानी फसल हुआ ही नहीं। फिर भी जो वहाँ पे इनसे कर लेना था, किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, वसूला जाता था, यह गवर्नमेंट वसूल रही थी। अब वहाँ के किसानों ने कहा कि भाई सारा फसल नष्ट हो गया है, तो हम कहाँ से आपको क्या करेंगे, ये टैक्स देंगे, कहाँ से कर देंगे। इनकी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी। तो जब ये नहीं सुन रही थी, महात्मा गांधी जी तक ये बात पहुंची। महात्मा गांधी जी क्या कि हम आपके साथ आते हैं, और यहाँ पे पहुँचते हैं किनके साथ, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और ई दुलाल याग्निक, इनके साथ खेड़ा पहुँचते हैं। और खेड़ा पहुँचने के बाद से किसानों के समर्थन में, कि किसानों का मांग जायज़ है, यदि इनका फसल ही नष्ट हो गया तो फिर ये टैक्स कहाँ से देंगे। तो इसके लिए इनके समर्थन में क्या करते हैं, यहाँ पे आंदोलन करना चालू कर देते हैं, बैठ जाते हैं, इनके साथ समर्थन में आ जाते हैं। जिसके कारण इनके पहुंचने की वजह से क्या होता है, सरकार को झुकना पड़ता है, और सरकार वहां अब टैक्स नहीं वसूलेगी, यह बात बन जाती है। तो प्यारे साथियों, ये तीसरा उनका प्रमुख आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन।